Setting the tone for the upcoming assembly elections in Maharashtra, Union Home Minister Amit Shah fired a no-holds-barred attacks on leaders of the Maha Vikas Aghadi. In an unusually scathing onslaught on NCP SP Chief Sharad Pawar, BJP's chief strategist called him the ringleader of corrupt. Then it was Uddhav Thackeray's turn, who was dubbed the leader of the Aurangzeb fan club. Shah substantiated his tag by accusing Uddhav of not taking forward Bala Saheb Thakeray's legacy and instead pandering to those who fed biryani to Kasab and those who bagged Yaqub Memon. Coming down heavily on leader of the opposition in the Lok Sabha, Rahul Gandhi, Shah said that his arrogance would be crushed after the Congress's defeat in the ensuing assembly polls in Maharashtra, Haryana and Jharkhand. श्रीमान उद्धव ठाकरे औरंगजेब फैन क्लब के नेता बने। अपने आप को बाला साहब का वारिस कहने वाले उद्धव जी कसाब को बिरयानी खिलाने वाले लोगों के साथ बैठे हैं। उद्धव जी याकूब को छोड़ने की गुहार लगाने वाले के साथ आप बैठे हो। जाकिर नाइक को मैसेंजर ऑफ पीस बनाने वालों की गोदी में उद्धव जी आप बैठे हो। पीएफआई को सपोर्ट करने वालों की गोदी में उद्धव ठाकरे आप बैठे हो। आपको शर्म आनी चाहिए। ये भ्रांति फैलाकर चुनाव जीतना चाहते हैं और भ्रष्टाचार की बातें कर रहे हैं। भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा सरगना भारत की राजनीति में है तो शरद पवार है। इसमें मेरे मन में कोई कंफ्यूजन नहीं। कोई भी सरकार में भ्रष्टाचार को संस्थागत करने का काम, इंस्टीट्यूशनलाइज करने का काम अगर किसी ने किया तो शरद पवार आपने किया है। मैं डंके की चोट पर कहकर सैकड़ों उदाहरण दुनिया भर की राजनीति में मिलेगा, मगर एक अनूठा उदाहरण राहुल गांधी दुनिया को दे रहे। वो हारने के बाद अहंकारी हो गए। 300 सीट गठबंधन की और 240 सीट भारतीय जनता पार्टी की। कांग्रेस ने 10 साल शासन किया, कभी 240 सीट यूपीए में उनकी नहीं आई थी। And all the attacks have been rebutted by the Aghadi allies who are also attributing this to desperation emanating from Mayuti's drubbing in recently concluded Lok Sabha polls. सारे षड्यंत्र करने के बाद भी, सारे जुमलेबाजी करने के बाद भी, पार्टियों को तोड़ने के बाद भी, चुनाव चिन्ह लेने के बाद भी, सरकार गिराने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र की जनता ने केवल 17 सीटें दिए 48 में से। ये बेचैनी, ये बौखलाहट न तो दिल्ली को पसंद आ रही है, न भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र के नेताओं को पसंद आ रही है। उसी को देखते हुए अमित शाह ये बयानबाजी कर रहे हैं। The truth is, Bharatiya Janata Party has legitimized corruption. They accuse political leaders of corruption, but once those political leaders join the BJP, they all are given a clean chit. This washing machine process of giving a clean chit to these kind of leaders is BJP legitimizing corruption. राहुल जी ने स्पष्ट तरीके से आपको कुछ बोला है कि 50% की मियाद हटाओ और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। इस तत्व को लेकर ये झगड़े खत्म करो और सबको समान न्याय दो। लेकिन आप तो करते नहीं। डबल इंजन की सरकार है ना आपकी, जरा करके दिखाइए। यहाँ ये झूठ चलने वाला नहीं है। लोकसभा में मुंह की खाई थी, विधानसभा में मुंह की ही खाओगे।